सरकार है वो भी अलर्ट है। जी। All right, more breaking news coming in at this point of time. We're going to shift our focus quickly to some more breaking news coming in, where Uttarakhand has issued an advisory to prevent and control respiratory diseases like seasonal influenza and HMPV. The Directorate of Medical Health and Family Welfare has emphasized precautionary measures and preparedness in healthcare facilities, particularly during the winter months. Although no cases of HMPV have been reported in the state, authorities are urging public awareness and adherence to guidelines. The advisory also reassured citizens that HMPV symptoms are similar to the common cold and typically resolve within a few days. That's of course the latest that we are tracking for you at this point of time from Uttarakhand as far as the HMPV virus is concerned. Remember, at this point of time we have as many as 7 cases that have been reported across India. And again, breaking news are coming in from Uttarakhand at this point of time. A reporter is going to be joining us very shortly to give us a better understanding on that front. But for now, these are the developments that we are tracking for you as far as HMPV virus is concerned. My colleague Manohar joins us on the broadcast to give us a better understanding. Manohar, take our viewers through what it is that we are understanding at this point of time as far as HMPV is concerned. देखिए, इसमें यह है कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। ये जो मरीज सिम्टम्स के साथ जा रहे हैं, खास करके एडोलसेंट बॉय या हम 3 से 4 महीने के बच्चों की भी बात करें, वो लगातार इन्फेक्टेड पाए जा रहे हैं। अब तक 8 मामले हो चुके हैं। तमिलनाडु के 2 मामले पुष्टि हो चुके, कल भी कर्नाटक के 2 मामले, कोलकाता की बात करूं, अहमदाबाद की बात करूं या महाराष्ट्र की बात करूं, क्योंकि सभी राज्यों की ओर से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी इस बात को कहा है कि हम जो है तो तमाम जो इंटरनेशनल एजेंसियां हैं, चाहे WHO की बात हो या अदर एजेंसी, उनसे हम लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ईवी और सारी के मामले जो है तो ज्यादा नहीं बढ़े हैं। पहले से ही मामला है और सालों से ये वायरस जो है तो एग्जिस्ट कर रहा है। उन्होंने ये भी बात कही है कि WHO चाइना की रिपोर्ट को संज्ञान में लिया है और जो नेबरिंग कंट्री है, क्योंकि अब तक 6 ऐसे कंट्री हैं जिसमें इसके मामले पाए गए हैं, चीन, जापान, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये सारी कंट्रीज हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनके रिपोर्ट को जल्द ही भारत के साथ WHO साझा करेगा। उन्होंने कहा कि देशवासियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम हमारे देश के सभी जो हेल्थ सिस्टम है वो इस बीमारी से लड़ने में सक्षम है, क्योंकि पहले भी मामले आ चुके हैं। वही कल केंद्रीय हेल्थ सेक्रेटरी जो है श्रीवास्तव, वो भी बैठक ली है, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरी ने हिस्सा लिया है और सभी को कह दिया गया है कि आप जो है इसे लेकर के अपने इलाकों में सर्विलांस सिस्टम को एक्टिव करें, ज्यादा से ज्यादा। मनोहर, एक बात बताइए मेरे को, ये मैं जानना चाहूंगी आपसे, उत्तराखंड में जो एडवाइजरी इश्यू हुई है, क्या एग्जैक्टली बोला गया है वहाँ पे? और एज फार एज द प्रिपेयर्डनेस अक्रॉस हॉस्पिटल्स इज कंसर्न, इज देयर एनीथिंग दैट्स हैपेंड ओवर देयर? देखिए, बिल्कुल इस तरह के जब सिम्टम्स वाले अगर पेशेंट होते हैं, और कल जैसा कि देर शाम जब समीक्षा बैठक हुई केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की, तो उसमें ये बात कहा गया। उसके बाद सभी राज्य अपने अधिकार के आधार पर जो है तो वो एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। उत्तराखंड की बात करूं तो वहां पर भी एडवाइजरी जारी की गई है। अस्पतालों को अलर्ट मोड पे कर दिया गया है, ताकि सारी जो सुविधाएं हैं वो समय पर मरीजों को मिल सके। नीकू वार्ड को भी अलर्ट किया गया है, उसमें बेड की संख्या बढ़ाई गई है। ICU, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को इन्फेक्ट करता है, और वह हमारे देश में जैसा कि नीकू में बेड की संख्या कम होती है, नीकू भी कई अस्पताल में नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने तैयारी की है। स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर से कह दिया है कि हम जो है इससे लड़ने में सक्षम है। जी, Absolutely, Manohar, stay on with us. More breaking news coming in on that front. The state has been urged to increase awareness about